गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश कुमार द्विवेदी, हिंदी फैकल्टी। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे, छोटा जादूगर। आज छोटा जादूगर के बारे में पढ़ेंगे। विषय हिंदी है, कक्षा 7। छोटा जादूगर, इसके छोटा जादूगर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को बनारसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो यही छोटा जादूगर के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में लेखक एक छोटे बालक की विवशता और मर्मस्पर्शी वर्णन करते हुए यह संदेश दिया है कि मजबूरी और लाचारी में हमें कोई भी काम करने के लिए मजबूर कर सकती है। कोई ऐसी कठिनाई, कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे हमको कोई भी काम करने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं। तो उसी के बारे में दिया है। तो इसीलिए कहा, लेखक संदेश दिया है कि प्रतिकूल परिस्थिति में हमें धैर्य, साहस और हिम्मत से काम करना चाहिए। कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए उसमें अपने आप को, धैर्य को खोना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद से यही है। एक दिन की बात है, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनार चारों तरफ गूंज रहा था, यानी शोरगुल और खुशी। मैं वहीं एक छोटे से फुहारे के पास खड़ा था जहां पर मुझे एक लड़का चुपचाप खड़ा दिखाई दिया। वह खिलौना पर निशाना लगाने वालों को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसने एक फटा सा कुर्ता पहना हुआ था और मोटी सी सूत की रस्सी गले में डाल रखी थी। गले में एक रस्सी जो है वो रखी थी और जेब में जो है कुछ ताश के पत्ते भी रखा हुआ था। वो उसके मुंह पर गंभीर विषाद, उसके मुंह पे गंभीर जो है ना, दुख है ना, दुख जो है झलक रहा था, है ना। लेकिन दुख के साथ साथ वो धैर्य भी रखा हुआ था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके चेहरे पर अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो वो लड़का बोला, मैंने सब कुछ देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो मैं ही ताश का खेल दिखा सकता हूँ। कौन कहा? तो ये जो बालक जो था वही बोला इस बात को। उस लड़के ने बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहा। उसकी वाणी में कहीं भी बनावट नहीं थी, बनावटी बात वो नहीं बोल रहा था। मैंने पूछा, उस पर्दे पर वहाँ तुम गए थे? लड़का बोला, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि वहाँ तो टिकट लगता है और मेरे पास टिकट नहीं था। तो मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। मैं मन ही मन सोचता रहा कि कोई बात नहीं, आज तुम ही हमारे मित्र रहे। लड़का बोला, वहाँ पर जाने से क्या लाभ, चलो निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत हो गया कि ठीक है, चलो निशाना लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग शरबत पी लेते हैं। उसने स्वीकार कर लिया और सिर हिला दिया, हाँ में जवाब दिया। लोगों की भीड़ से वहाँ जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। ठंडी का मौसम था, फिर भी शाम में जो है गर्मी लग रही थी। मैंने उस लड़के से रास्ते में पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो लड़का ने कहा, मेरी माँ और बाबूजी। मैंने फिर पूछा, उनको तुमने मेले में आने के लिए मना किया है? उन्होंने तो वह बोला, बाबूजी जेल में है। मैंने फिर पूछा, वह जेल में क्यों है? वह गर्व से बोला, देश के लिए। मैंने पूछा, और तुम्हारी माँ कहाँ है? वह बोला, मेरी माँ तो कई दिनों से बीमार है। मैं उससे बोला, और तुम यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हो? उसने मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी, है ना। उसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी, अपमान भरा हंसी छूटा। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, मैं तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, कुछ पैसों की तलाश में, क्योंकि माँ को दवाई दिलानी है। आप मुझे शरबत न पिलाकर कुछ रुपये दे दीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आश्चर्य में पड़ गया और उस 13-14 वर्ष के लड़के को निहारने लगा, देखने लगा।
हाँ मैं सच कह रहा हूँ बाबूजी, मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। वह लड़का बोला कहाँ नहीं गए तुम? मैंने उससे पूछा। वह बोला जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखती हैं तो मैं भी खेल दिखाकर अपनी माँ की सेवा करूँ, इससे मेरा भी पेट भरता रहेगा। मैं दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस लिया और चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा, मैं बेचैन हो उठा। मैं उससे बोला चलो निशाना लगाते। हम दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां पर खिलौनों की गेंद से गिराया जा रहा था। मैंने बाहर से टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए, वह तो पक्का निशानेबाज निकला। उसकी तो कोई भी गेंद खाली ही नहीं जा रही थी। वहाँ जो भी लोग देख रहे थे वे सभी दंग रह गए। उसने सभी खिलौनों को एकत्रित कर लिया, परंतु वह उन्हें उठाता कैसे? वह तो बहुत सारे थे, लेकिन उसने कुछ तो अपनी जेब में भर लिया और कुछ रुमाल में बांध लिए। लड़के ने कहा बाबूजी मैं अब आपको तमाशा दिखाऊंगा, अब आप बाहर चलिए और आइए, मैं चलता हूँ। देखते ही देखते वह 9 2 11 हो गया, वो भाग गया। मैंने अपने मन ही मन में कहा इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैंने उसके ऊपर इतना एहसान किया और वो एहसान को भूल गया और भाग गया। मैं घूमकर एक पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। मैं लोगों के झूलों के साथ ऊपर से नीचे आता देखता रहा। अकस्मात किसी ने ऊपर झूले से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा अरे भाई कौन हो तुम? ऊपर से आवाज आई मैं हूँ छोटा जादूगर, मैं छोटा जादूगर बोल रहा हूँ बाबूजी। कुछ दिनों के बाद कोलकाता के सुरम्यम वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वहीं छोटा जादूगर दिखाई दिया। हाथ में चरखाने की खादी का झोला, साफ जान दिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बांधा हुआ मस्तानी चाल से घूमता हुआ कहने लगा बाबूजी नमस्ते, यदि आप कहो तो मैं खेल दिखलाऊं? जी नहीं। मैं क्रोध गुस्सा से कुछ और ही कहने जा रहा था, तभी हमारी श्रीमती जी ने कहा दिखलाओ, तुम सही समय पर आए हो, दिखलाओ। कुछ देर तो मन बहलेगा। मैं तो चुप ही बैठा रहा क्योंकि उसकी वाणी में वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी तरह उस लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने अपना खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सभी खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय दिखाने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर भड़कने लगे। गुड़िया का विवाह हुआ, गुड्डा वर खाना निकला। लड़के की वचलता से अभिनय हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था कि आवश्यकता ने उस बालक को कितना चतुर चालाक बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के सभी पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत को डोरी टुकड़े टुकड़े होकर पुनः जुड़ गई। लट्टू अपने आप ही नाच रहे थे। लट्टू अपने आप ही नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका अपना खेल, अब खत्म करो, अब हम लोग जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह तुरंत उछल पड़ा। छोटा जादूगर मेरा नाम है, मुझे छोटा जादूगर कहिए, यही मेरी जीविका है। मैं भी कुछ बोलना चाहता था कि अचानक श्रीमती जी बोल पड़ी, अच्छा बताओ कि तुम इस रुपये को क्या करोगे? ये जो मैंने 1 रुपया तुमको दिया है उसको क्या करोगे? पहले तो भरपेट पकौड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं सोचने लगा कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा। जलन हो गई मुझे। हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कहकर वह चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या के समय जीव जंतुओं की आवाज़ें आने लगी थी। अस्ताल चलगामी सूरज की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो रहा था, यानी याद आ रहा था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी माँ यहीं है, अब उससे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं नीचे उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो स्त्री चित्रों से लिपटी काँप रही थी। छोटे जादूगर ने ऊपर से कंबल डालकर उसके शरीर से चिपटे हुए कहा माँ। ऐसा दृश्य देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी। मुझे अपने कार्यालय समय से पहुंचना था। कोलकाता में भी मन उब गया था, लेकिन चलते चलते उस उद्यान को देखने की इच्छा प्रकट हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी मजा आ जाता।
मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा क्योंकि जल्दी वापस आना था, 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोकर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी हो रही थी। पर सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी जो पहले थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तो जैसे वह स्वयं ही कांप जाता था, मानो उसके रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल खत्म हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ से मुझे देख लिया। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, यानी तरोताजा हो गया मुझे देख करके। मैंने उसकी पीठ पर थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने, तब वो बच्चा बोलता है कि माँ ने कहा था कि तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है ना, नजदीक है, अब चल भाव से उसने कहा कि उसकी माँ कही थी कि तुम जल्दी ही चले आना, है ना, हमारा जीवन लीला जो है अब ज्यादा दिन नहीं है। तब भी तुम खेल दिखाने के लिए चले आए। मैंने कुछ क्रोध भरे स्वर में, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वहीं परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ कहने में वह अपना अपमान अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने मोटर उसके घर की ओर बढ़ा दी। कुछ मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में मामा पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था किंतु स्त्री के मुंह से बे ही सुन सका। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गया, यानी कमजोर, है ना, हाथ उठा और वो फिर गिर गया। छोटा जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था कि हैरान था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा, है ना, संपूर्ण संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा, है ना। यही जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ है, यही छोटे बच्चे की है। अब आप लोगों को जो कठिन शब्द है उसको हमने यहाँ लिखा दिया है। इसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। और आपके बुक में कुछ शब्द भंडार दिए हुए हैं, उस शब्द भंडार को आप लोग को गृह कार्य के रूप में करना है। शब्द भंडार को आप लोग को गृह कार्य में करना है और बना करके लाना है। धन्यवाद।